This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज की मार्केट के बारे में अब क्या बताऊं. अब ऐसा लगता है कि हमें इंडेक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं रही. आप लोग सिर्फ तेल की कीमत की जो ग्राफ होता है उसको चेक करें और आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है. जब तेल की कीमत घटती है तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाना शुरू हो जाती है. कल की सिचुएशन ये रही कि अमेरिकन मार्केट जो थी अच्छी रही. 2 बजे रात को बंद हुई वो 282 प्लस डाउ में था इजाफा. नैस्डैक में भी 149 का इजाफा, 1005.9%. S&P जो कि बड़ा इंडेक्स है उसमें भी 27 का इजाफा. लेकिन एशिया की मार्केट जब खुली सुबह को, मेरे ख्याल में हमारे हिसाब से 3-4 बजे रात को खुल जाती है चाइना जापान की मार्केट, तो वो भी 444 प्लस, हैंगसेंग भी 191 प्लस, शंघाई -14 और वो 27,363 पे आ गया. नाज़रीन, गौर कीजिए कि चाइना की मार्केट 5,000 से गिर के 2700 पे खड़ी है. हमारी मार्केट अगर कोई पीक पे गई भी थी तो 36,000 पे गई थी और आज भी माशाल्लाह हम 31 प्लस पे खड़े हैं. तो इस तरह से हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा डिज़ास्टर नहीं आया. आज फिर वो डाउन है. जब बॉम्बे मार्केट में भी 22 का इजाफा. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो इस दौरान हुआ ये कि तेल की कीमत जो है 30.5 पे आ गई आफ्टर लॉस ऑफ 94 सेंट्स, जो कि 299% है लॉस. तो आपको याद होगा कि मार्केट ऑयल की जो थी 27 तक आने के बाद लास्ट वेडनेसडे वगैरह को इसमें इम्प्रूवमेंट आया, 32 तक गई और उसके बाद से अब आस्ते आस्ते नीचे आ रही है. कल 31 पे थी और आज जो है 30 पे देख रहे हैं. उसका नतीजा ये हुआ है कि माशाल्लाह हमारी मार्केट तो सुबह को बहुत अच्छी खुल गई इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द एशियन मार्केट माइनस चाइना. और हमने मार्केट को खुलते ही 1 घंटे के अंदर 308 पॉइंट पे जाते हुए देखा, फिर 166 पे आते हुए देखा, फिर 144 पे आते देखा, 91 पे, और अभी जो बताया जा रहा है मुझे कि 62 प्लस है, यानी प्लस पे ही है. लेकिन अब देखिए कि तेल की कीमत गिरना शुरू हुई, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लेटर सेशन में आना शुरू हुआ है. 11 बजे तक हालात हमारे अच्छे थे, उसके बाद से तेल की कीमत गिरी है. और अब जो यूरोपियन मार्केट खुल रही है वो सारी नेगेटिव खुल रही हैं. फुट्सी में 22 का लॉस है, डेक्स में 40 का लॉस है, कैक में 18 का लॉस है और आईबेक्स में 20. अब तमाम यूरोपियन मार्केट नीचे बिकॉज ऑयल इज स्लाइडिंग डाउन अगेन. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. वालेकुम जी, मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ लाहौर से. खुर्रम साहब, वेलकम टू द शो. खैरियत से हैं आप? ठीक जी ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ. आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं. बहुत शुक्रिया सर. अच्छा, मार्केट अब तो माइनस हो गई है 1 पॉइंट. अच्छा, जी जी. कितनी माइनस? जी जी, मैं यहाँ बंद गया हूँ ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ. अच्छा, -1 पे आ गई. चलिए कोई बात नहीं. हाँ, -1 पे आ गई. अच्छा, मुझे पूछना है, गंदारा इंडस्ट्रीज का इतना हाई पाया रेट में. लास्ट ईयर ये 30 रुपए का था और अब ये 460 रुपए तक गया है. आप गंदारा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या गंदारा निसान की बात कर रहे हैं? गंदारा इंडस्ट्रीज की. अच्छा, देखिए गंधारा, मैं थोड़ा सा इस पर इतना ज़्यादा अबूर नहीं रखता इस बात पे कि गंधारा इंडस्ट्रीज़ बहुत पुरानी इंडस्ट्री, हमें 60s की है. ये अयूब खान के दौर में ये फोर्ड गाड़ी वगैरह बनाते थे. फिर उसके बाद उनकी एक सब्सिडी खुली गंधारा निसान, जो जापानीज़ निसान को बनाती है. मेरे ख्याल में इन दोनों का आपस में लिंक है, एटलीस्ट ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से. निसान इज़ डूइंग वेरी वेल और निसान के फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. मिडल ईस्ट वगैरह में सबसे रिलायबल जो 4 व्हीलर जीप तो नहीं, जो ट्रक होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. जितने कैमल पालने वाले उसको रखते हैं और डेजर्ट में बड़े तेज़ी से भागती है वो. तो मोस्ट रिलायबल गाड़ी मानी जाती है. उसकी एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ सीपैक एंड अदर प्रोजेक्ट्स. तो शायद दैट इज़ ड्राइविंग इट. और अगर आप गौर करें कि 160 रुपये का वो इंडस मोटर अब 1200 का है, तो अगर ये भी 400 पे चला गया तो कोई इतनी ताजुब की बात तो नहीं है. ऑटो इंडस्ट्री इज़ पुशिंग. ऑटो में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि यन जो है 76 से घट के 115 पे आया
और साथ साथ स्टील की कीमत जो है वो 20 से 30% घट गई, मगर पाकिस्तान में किसी गाड़ी की, जापानीज़ गाड़ी की कीमत कम नहीं हुई। कम नहीं होने का मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना और जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके लिए फ़ायदा हो रहा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम टू शो। तारिक भाई, अब मार्केट में काम करना तो इतनी खतरनाक हो कि जरा सी डॉक्टर आसिम की खबर आती है तो एकेडी के आइटमों की पिटाई शुरू हो जाती है। तो इन मेंबरान ने जब इतना कुछ किया है तो असल इनका मास्टरमाइंड है, उसका नाम है इदरीस आदम सिक्योरिटीज, उसको तो कोई पकड़ता ही नहीं है। इदरीस वो तो लोगों के आदम शेयर पी गया, लोगों के शेयर पीने के बाद स्टे ऑर्डर ले आता है हाईकोर्ट से जाकर कि ये मुझे तंग करते, मुझसे शेयर मांगते हैं। तो असल मास्टरमाइंड तो वो है। मैं तो FIA को यही कहूंगा कि जरा इसकी तरफ जरा छापा लगाएं, इसको गिरफ्तार करके देखें कि इसने कितने लोगों के शेयर पी गया ये शख्स। अरे आप इसको जो है इसी बात को राइटिंग में लिखें और एक SCCP को इसकी कॉपी भेजें, एक कराची स्टॉक को भेजें, एक नैब को भेजें, एक FIA को भेजें, फिर देखिए क्या होता है। कोई ना कोई एक्शन शुरू हो जाएगा इनके खिलाफ, अगर ये इतने बड़े मास्टरमाइंड है। मैंने तो इनका नाम इतना नहीं सुना, बहरहाल होंगे शायद। आइए क्लाइव कॉल से बात सुनिए। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम जनाब। शौकत अली बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। शौकत साहब वेलकम टू द शो। अभी हमारे दोस्त बड़े शिकवे करते रहते हैं, लेकिन SCCP तो वो सोया हुआ उदारा है, उसको तो सिवाय अपने जाती कामों से मुझे लगता कोई और काम ही नहीं है। अभी अब आपसे ये पूछना था कि जो आप सीमेंट इंडस्ट्री में एक फ्लाइंग सीमेंट है, मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया है कि आप ये ले ले प्राइम, तो इसके बारे में कोई फ्लाइंग सीमेंट जी, ये बड़ा छोटा शेयर है, मैं 7.5 के 7.25 का है। 7.5 तो मैं क्या आपसे पूछूंगी इसको लेना चाहिए? इसके बारे में मुझे सही चाहिए? बात ये कि नहीं पता। आजकल ये कंपनियों के नाम तेज़ी से बदले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो जो लेफराज होता था उसका नाम शायद अब पाकिस्तान सीमेंट रख दिया गया। ये नाम बदलते रहते हैं। अब ये ओरिजिनली कौन सा था अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आपको शायद सही गाइड कर सकूं। जनरली मेरी फीलिंग ये है कि सीमेंट की कोई भी कंपनी की वैल्यू कम हो नहीं सकती, इसलिए कि बहुत बड़ी ज़मीन होती है, इनके पास मशीनें होती हैं। ऐसी ऐसी कंपनी जो बिल्कुल बंद पड़ी थी 10-10, 20-20 साल से, उनको भी मैंने रेकमेंड किया ख़रीदने के लिए। मिसाल के तौर पे दीवान सीमेंट बंद पड़ा था ज़माने से, 2 रुपये का शेयर था। पिछले साल मैंने कहा कि इसके पास ज़मीन तो है, मैंने कहा 2 रुपये का शेयर है, मुझे 4 रुपये में कोई दे देता, मैं अभी ले लेता हूँ, दीवान साहब मुझे छोड़ दें, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को जमा करता हूँ, हम ख़रीद लेते हैं। उसके बाद से हमने ख़रीदा, ओवरसीज़ वालों ने ख़रीदा और आज वो शायद 13-14 रुपये का है। तो सीमेंट में अगर ये आपने 7-8 का लिया है, अगर आप लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं तो वेट करें। सीमेंट इंडस्ट्री के फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और ये जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स हमारे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर बंद भी है तो कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर कर लेगी एट ए वेरी गुड प्राइस। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अहमद अली बात कर रहा हूँ, मैं मुल्तान से। वेलकम टू सर, मैंने पूछना ये था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मे बी नेशनल बैंक, NBP। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस मौजूदा रेटों में मैं ले लूँ? बिल्कुल ले लें और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करें कि NBP ले लें, अभी बहुत सस्ता है, कि मुझे 3 साल के लिए उसका MD बना दें ऑन द प्रॉमिस कि अगर मैं इस शेयर को 250 का ना करूँ तो मुझे 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। तो तमाम बैंकिंग शेयर्स में मुझे गुंजाइश नज़र आती है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त स्प्रेड है 5.5% का और अभी तक यहाँ बैंकिंग शुरू नहीं हुई। इन बैंकर्स को मैं बैंकर मानने से इनकार करता हूँ। एक तो ये सिक्योरिटी लेते हैं, पर्सनल गारंटीज़ भी ले लेते हैं, तमाम एसेट्स भी ले लेते हैं और अभी इनका जो टोटल लेंडिंग है टू नॉर्मल कस्टमर इज़ ओनली 12%। 88% पैसा जो है ये गवर्नमेंट को दे देते हैं, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, कोई मार्जिन नहीं होता, कोई क्रेडिट वो नहीं रखनी पड़ती। तो ये इनको बैंकर तो मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन अब ये मार्च में बहुत बड़ी रिडम्पशन आ रही है। तमाम जो 13-14% पे इन्होंने लेंडिंग की हुई थी पिछले सालों से, वो अब सब के सब मैच्योर हो जाएगी और गवर्नमेंट नए जो रेट पे लेगी वो होगा 4-5%। तो इस वक्त ये मजबूर होंगे कि आप लोगों आम लोगों को कर्जा दें। यहाँ पे अभी तक शेयर के लिए कर्जा नहीं देते, सबसे ईजी है, सबसे सिक्योर लेंडिंग है। मॉर्गेज ये हाउसिंग के लिए कर्जे नहीं दिए जाते जिस पैमाने पे दिए जाने चाहिए। यहाँ पे छोटे इंडस्ट्रीज़ को नहीं दिया जाता, छोटे कारोबार को नहीं दिया जा सकता। बेइंतहा गुंजाइश है। छोटे कारोबार वाले आपस में 40% पे एक दूसरे से कर्जे लेते हैं। तो आप सोचें कि अगर ये 4-5% पे पैसे हमसे लें और 20% पे भी अगर लेंड कर दें छोटे कारोबारी लोगों को तो कितना बड़ा मार्जिन कमा सकते हैं। तो बैंकिंग में बड़ी गुंजाइश है। कोई भी बैंक मुझे दें, मैं उसके डबल ट्रिपल करके दिखाता हूँ। आई क्लाइव कॉल से दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ जनाब।
खुश हूँ। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत दिल खुश होता है, आप Thank you, sir. एडवाइस अच्छी देते हैं। बस सर पूछना है कि फौजी फर्टिलाइजर FFC और PPL के मुतालिक क्या इसको रखना चाहिए या बेचना चाहिए? भाई ये मेरे नज़र में ये हमारे कौमी असासे हैं, इनको आप क्यों बेचेंगे भाई, अनलेस कि आपको पैसे की शदीद कोई कमी आ गई हो। FFC का रिज़ल्ट आज आने वाला है, देखिए कैसा रिज़ल्ट आता है। PPL आजकल बहुत डाउन है, जानते हैं उसकी वजह हम सबको पता है कि तेल की कीमत घटने से PPL की वैल्यू कम हो गई, POL की कम हो गई, OGDC की कम हो गई। लेकिन ये कंपनी अपनी जगह पे हैं, PPL ढूंढ रहा है अभी भी हर जगह गैस, और रेट आजकल बहुत कम है। अभी मैं समझता हूँ कि जो लेगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगा। इमेजिन कीजिए कि तेल की कीमत $60 की हो जाए तो इसके रेट कहाँ पहुँचेगा। जहाँ तक फर्टिलाइज़र कंपनीज़ का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाई डिज़ाइन, बाई देयर ओन एफर्ट्स, they have made this industry unviable in international market. We cannot produce fertilizer at the price at which fertilizers is available in the world. $228 का फर्टिलाइज़र हो गया। हमारे यहाँ गैस के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो गई है। वी कैन नॉट कम्पीट। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से FFC वगैरह सफ़र कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो गैस पे बेइंतहा टैक्स है उसको ख़त्म करे ताकि वाइबिलिटी वापस आए और हम फिर से काम करेंगे। बहरहाल FFC के जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सोना है। इसकी एजेंसी लेना बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है रूरल एरियाज़ में, तो इसको अपना बेचेगा, वक्ती प्रॉब्लम्स गुजर जाएंगी इंशाल्लाह। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। जी, आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन एवर एंड इट्स सो गुड टू सी यू। माय नेम इज हुसैन शेख। हुसैन साहब, थैंक यू सर, आपकी बातों से हिम्मत बढ़ जाती है। आई फ्रीक्वेंटली टॉक टू यू। खैरियत से आपसे? अब बिल्कुल ठीक हो जी। जी सर, मुझे एक्चुअली थोड़ा करेक्शन का आइडिया लेना था कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट करेक्शन, मेजर करेक्शन पाकिस्तान में नहीं आएगी जी, पाकिस्तान में नहीं आएगी, पूरी दुनिया में आएगी। अमेरिका में आए, यूरोप में आए, चाइना में आए, चाइना में आ गई 5000 से गिर के 2700 पे मार्केट उनकी आई। हमारी मैक्सिमम 36 तक गई थी, हम 31 पे माशाल्लाह खड़े हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर दुनिया में आप 4-5 मुल्क को कहें कि जिसके अंदर दम है इस वक्त, तो पाकिस्तान उसमें एक है। पाकिस्तान में आप मेरे अल्लाह रसूल के नाम पे हाथ जोड़ के आप लोगों से, हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो अभी ज़ालिमाना टैक्स का निज़ाम है इसको ख़त्म करके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर दें। अमीरों से टैक्स दें, गरीबों को रिलीफ दें। उनसे टैक्स लेने के बजाय उल्टा जो खाना पीना 4-5 आइटम के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, चाय की कीमत, चाय, चीनी, दूध, खुर्दनी तेल, दाल और आटे को सब्सिडाइज करके आधी कीमत कर दे। इंडिया ऑलरेडी करता है, कोई नई बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को इंडिया सब्सिडाइज चीज़ें दे रहा है। अकॉर्डिंग टू फैमिली को एक कोटा मिलता है, 4 किलो 5 किलो अकॉर्डिंग टू द नीड। तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई हमारे पास भी अगर पास रिसोर्सेज आ जाएं, हम गरीबों को ना टैक्स करें, अमीरों को टैक्स करें। और गरीबों की जब हालत बेहतर होगी, या इतनी डिमांड क्रिएट होगी कि ये मीशत एकदम स्काई पे चली जाएगी और अल्लाह रसूल भी बहुत खुश होगा और आवाम हमारी रिलैक्स हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? गुर्बत ख़त्म हो जाए, लोग खुशहाल हो जाएं। कम से कम बच्चे हमारे, जो बच्चा पाकिस्तानी कोई भी हो, चाहे किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा है, अगर मैं जाता हूँ गांव में, मैं देखता हूँ कि बच्चा एक रोटी और एक चाय पे सुबह स्टार्ट करता है और शाम तक बाप से एक चाय और एक रोटी का डिमांड करता है, उससे ज़्यादा करता है, उसको मारता है उसका बाप। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे खाते हुए तकलीफ़ होती है, चाय पीते हुए बहुत तकलीफ़ होती है कि बच्चे, इसी मुल्क के बच्चे करोड़ों की तादाद में, 1-2 लाख की बात की नहीं, करोड़ों बच्चे हमारे भूखे हैं, आधे पेट खाते हैं, आधा नहीं खाते। तो क्यों ऐसा है इस्लामिक मुल्क में? ये इस्लाम के नाम पे मुल्क इसलिए बना था कि हम 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ आबादी को भूखा रखें? नहीं, अल्लाह रसूल का तो हुक्म यह है कि जब तक तुम अपने पड़ोसियों को ना पूछ लो, पेट भर के खाना नहीं खाओ, बांट दो। कैसा इस्लाम यहाँ पे नाफिज किया गया है। और अगर ये इंसाफ कर दीजिए इस मुल्क में, तो ये इतनी तेज़ी से मईशत बढ़ेगी कि कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम सर, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी FFC के मुतालिक पूछा था मैंने। हाँ जी, FFC का मैंने तफसीली बताया है कि आजकल FFC हो, चाहे फातिमा फर्टिलाइज़र हो, चाहे एंग्रो फर्टिलाइज़र, अगर आप अभी इंटरनेशनली प्राइस इतनी नीचे, अगर आप इंपोर्ट अलाउ कर दें, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती, विच इज़ गुड, तो ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ क्योंकि बाहर सस्ती मिल रही हैं।
और इसकी वजह क्या है कि हमने बेइंतहा गैस के ऊपर टैक्स लगा दिया है। दुनिया भर में गैस की कीमत तो ऐसी गिरी है कि कोई उसको पूछता नहीं है। गैस जो है इंटरनेशनल मार्केट में आजकल अमेरिका में $2 कुछ का मिल रहा है, पर किसी ज़माने में 18 का होता था। अभी वो LNG एक्सपोर्ट करने वाले हैं $3-4 के ऊपर। आप सोचें कि क्या कीमत रह गई, कुछ भी कीमत नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री हो गया गैस। और यहाँ इतना ज़्यादा महंगा किया हुआ है, $8 में पता नहीं किस तरह का इन्होंने डील किया है, 16 बिलियन रुपीज़ का कतर के साथ। पता नहीं इसमें कितना रिश्वत बटा होगा कि $8 पे डील किया, वो टैक्स और सब लगाते हैं $14 का बन जाता है। ₹2 की चीज़ $14 में पाकिस्तान में बिकती है। अगर कल LNG अमेरिका का आ जाता है $3-4 पे, इंडिया बांग्लादेश उसको इंपोर्ट करके अपने लोगों को सस्ता देगा, हम कैसे कम्पीट करेंगे? पूरी दुनिया से हम अनकम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वेरी वेरी पुअर टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। सर मैं बात कर रहा हूँ गोटकी से सर। गोटकी से सर, बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके। नाम बताइएगा। जी जी सर, सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, दीवान टेक्सटाइल बंद हो गए हैं। जी, दीवान पूरा ग्रुप बैठ गया था जी, टेक्सटाइल वगैरह हर चीज़ उसकी। अब 1-2 कंपनियों में दम आया है, जैसे कि सीमेंट है और मोटर है। मोटर में खबर ये आई थी कि वो रेनॉल्ट के साथ मिलके 4 व्हील बना रहे हैं, जिसकी कीमत वो 25 लाख तक रखेंगे। तो उसके बाद से ये जो अखबारों में खबर आई, हमने भी उसकी कहा कि वाह, अगर 25 लाख का SUV आता है तो यहाँ तो आपको पता है लोगों को बड़ा शौक़ है पडारो और रेंज ओवर चलाने का। तो इतनी कीमत में नई गाड़ी मिले। अब मुझे पता है रेनॉल्ट बड़ी खूबसूरत जीप बनाता है, इंडिया में वो बन रहा है, यहाँ भी अगर सस्ता बने तो इस बेसिस पे वो बढ़ा था। ग्रुप एज ए होल की हालत अभी भी अच्छी नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर नदीम बोल रहा हूँ। ये PIA जो है ये एक दिन तब पर कैप लगा था, फिर वापस आ रहा है आस्ता आस्ता, क्योंकि आपने देखा कि एहतजाज बहुत ज़ोरों से शुरू हो गया। लेकिन एहतजाज के बावजूद ये प्राइवेटाइजेशन होगी। और प्राइवेटाइजेशन की अच्छी बात ये हुई है कि जो 2 होटल्स हैं, रिजोवर्ट एंड सोवॉय न्यूयॉर्क और पेरिस में, उसको इसके एसेट से निकाल दिया गया है। अब जो भी ख़रीदेगा माइनस द होटल ख़रीदेगा और उसको एज ए नॉर्मल एयरलाइन चलाएगा। उस 2 होटलों की कीमत ही थी $3-4 बिलियन, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल गया। उसको PIA में रखा इसलिए जाता था कि हमारे VIP जाके वहाँ फ्री में रहते थे, तो अभी भी उसको रोक के रखा है। अभी भी यहाँ से लोग जाएंगे उसमें फ्री रहेंगे, पता नहीं वो किसके अंडर में आएगा। तो PIA के प्राइवेटाइजेशन को कोई रोक नहीं सकेगा। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि नेशनल बैंक भी अब एक प्राइवेट कंपनी बन गई। तमाम मराद जो थे उनके, जो बैंकर्स जो अपने आप को बाबू समझते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अब उनके अयाशियाँ ख़त्म। नाउ दे विल हैव टू वर्क हार्ड लाइक मीज़ान बैंक और UBL और एनी अदर बैंक। मीज़ान बैंक 8-8 बजे रात तक खुला रखता है, ये लोग 2 घंटे बंद करते हैं नेशनल बैंक वाले। अब इनकी अयाशी ख़त्म, दे विल हैव टू फाइट एंड कम वर्क फॉर देयर वेजेस। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद सुफियान बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। वालेकुम सलाम जनाब, गुजरानवाला से। बहुत खुशी हो रही है सर, आप लोग इतने दूर दूर से। मैं अभी गुजरानवाला गया था, माशाल्लाह ज़बरदस्त शहर आपका जनाब डेवलप हुआ है और डूइंग वेरी वेल। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि PTC और K इलेक्ट्रिक जो है उनका फ्यूचर में क्या रेट्स होंगे, कोई बेहतर रेट देगा या यहीं पे हो? PTC का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी सही नहीं रखी, अपनी सर्विसेज को बहुत महंगा रखा और ये इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए इंटरनेशनल कॉल के कि लोगों ने कॉल करना ही छोड़ दिया। और इतने अल्टरनेटिव आजकल कॉलिंग सिस्टम्स हो गए हैं कि अब लोग कॉल ही नहीं कर रहे इंटरनेशनल से। और जहाँ तक ब्रॉडबैंड वगैरह में ये जो दूसरे कंपटीटर्स हैं उनसे ये कम्पीट नहीं कर पाए। ये बहुत महंगा ब्रॉडबैंड वगैरह देते हैं और इनकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि आप देख रहे हैं कि टेलीनॉर और दूसरे जो हैं कितने सस्ते। टेलीनॉर 6-6 महीने का फ्री आपको इंटरनेट दे रहा है, तो ये कम्पीट नहीं कर पा रहे जी। ये अभी भी गवर्नमेंट इदारे की तरह काम करते हैं। कराची इलेक्ट्रिक एक डायनामिक कंपनी है, बहुत कोशिश कर रही है अपने आप को इम्प्रूव करने की और यहाँ गुंजाइश नज़र आती है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी इसके रेट्स बढ़ नहीं रहे। 11-12 रुपये का इसको होना चाहिए इन ड्यू कोर्स, अगर लेके रख दें। अगर कराची वालों को ख़ास तौर से जब आप देखते हैं कि उनकी कलेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो यहाँ इम्प्रूवमेंट तो आना चाहिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज जो
इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। उसमें एक तो ये है कि हेलो, SCCP ने कुछ बड़े आइए कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम भाई, क्या नाम है? कैसे तबीयत है आपकी? ठीक है जी, आपका नाम? इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। इरफान साहब, वेलकम शो। तारिक भाई, ये अपने शब्बीर टाइल का पूछना था। शब्बीर टाइल का क्या अपने आगे है, कोई इसका चांस है बढ़ने का? नहीं शब्बीर टाइल जनाब, उसको चाइना से इतनी सख्त कंपटीशन है कि एक ज़माने में तो इसका बहुत बुरा हाल हो गया था, अब थोड़ी बेहतर हुई है। देखिए, फ्यूचर तो है, अगर आप थोड़ा सा टाइम हैराइजन को बढ़ा लें। चाइना थोड़े दिन के अंदर नहीं बेच पाएगा टाइल वाइल हमें, हम कम्पिटिटिव है इसमें, लेकिन वो क्योंकि इतने ज़्यादा हमने फ्री ट्रेड कर दिया है कि चाइनीज़ माल आता है और बहुत अंडर इनवॉइस होकर कम रेट पे आ जाता है यहाँ पे, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ शब्बीर टाइल या और पाकिस्तानी जो हमारे टाइल वाले हैं उनका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, क्योंकि सिंपल इंडस्ट्री है, क्ले से बनती है, क्ले हमारे पास बहुत है, और ये जो अभी बाहर के कंपटीशन है वो कम होगा तो ये तेज़ी से ऊपर जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में जो कुछ हुआ करे, मुझे अपने मुल्क से मतलब है, अपने शेयर से मतलब है, अपनी कंपनी से मतलब है। आई डोंट केयर कि दुनिया में क्या होता है। कल की जो थोड़ी सी मॉडेस्ट सिर्फ 9 पॉइंट का इजाफा हुआ था, लेकिन काफ़ी ऊपर नीचे जाती रही। तो कल गोरो ने जनाब 5.4 मिलियन शेयर बेच दिए थे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने 2.4 मिलियन ख़रीदे इंडिविजुअल्स ने और सपोर्ट दिया मार्केट को। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि गोरे सारा बेच के चले जाएं। लेट ऑल शेयर्स ऑफ पाकिस्तान रिमेन विद द पाकिस्तानी। क्यों गोरा ख़रीदेगा? क्यों ना हम अपने शेयर से फ़ायदा उठाएं? क्यों ना जो हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हमारी कंपनीज तरक्की कर रही हैं, उसका समर हम लोगों को क्यों ना मिले? क्यों गोरा लेके जाए? गोरा जाए कहीं और। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से कि आप लोग अपने ये गोल्ड वोल्ड को बेचें, डॉलर को बेचें। डॉलर मेरी प्रेडिक्शन है, कई दफ़ा मेरी प्रेडिक्शन 4-5 साल बाद भी सही होती है। 79 में एज ए स्टूडेंट मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि बिज़नेस रिकॉर्डर में छपा, रिकॉर्ड पे चला गया, जिसमें मैंने लिखा था कि अमेरिकन डॉलर इस रेट पे नहीं रह सकता। और 79 में लिखा और 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ख़ुद अपनी करेंसी को आधी कर दी। तो मुझे पूरे दुनिया में बड़ी पजीराई मिली थी कि देखो इस आदमी ने 79 में ये प्रेडिक्शन मार दी थी। आज मैं प्रेडिक्शन मार रहा हूँ कि ये आपका डॉलर जो है 25 रुपये का हो जाएगा। इसलिए इसको बेचें, पाकिस्तानी स्टॉक, पाकिस्तानी प्रॉपर्टी ख़रीद लें। बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कभी गिरने होने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ गुर्बत बहुत है, यहाँ आबादी बहुत है और यहाँ भी ग्रोथ के बड़े चांसेस हैं। यहाँ लोग बूढ़े होकर मरने वाले नहीं हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ये लाहौर से मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ। ये मेरे पास 1000 शेयर PIA का पड़ा हुआ है, ये मैंने 20 साल पहले खरीदे थे, वो बस पड़े ही रह गए हैं। तो उसका रखूँ या क्या करूँ? बिल्कुल रखे जी। ये 20 साल पहले 20 रुपये का आपने लिया होगा, ये IPO हुआ था और उसके बाद शर्म की बात है कि ये इतना नीचे आया। इसकी वजह उसकी आपकी परफॉर्मेंस, और अगर ये होटल के निकाल देने के बावजूद अगर इस कंपनी को प्रॉपर्ली चला जाए तो इसको मैं 30 रुपये पे जाते हुए बिल्कुल आसानी से देखता हूँ। 20 रुपये पे जब बेचा था तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो उसकी क्रिएट की गई होगी, मगर वो बढ़ने के बजाय नीचे आया और ये आराम से 30 रुपये का शेयर हो जाएगा। आप इसको प्लीज़ ना बेचिएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब से। जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। तारिक साहब, ये दादा भाई सीमेंट के बारे में मालूम करना था मुझे। भाई दादा भाई सीमेंट का मैं भी बहुत पुराना ओरिजिनल प्रमोटर भी था और उसका शेयर होल्डर भी हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनको ख़त लिखा, जो भी उनका वेबसाइट पे एड्रेस था। वेबसाइट बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, आप खोल के देख सकते हैं।
और डिफेंस के किसी कमर्शियल एरिया का एड्रेस था, उस पर भेजा TCS कि भाई मैं आपका ओरिजिनल IPO जब आपने किया था तब का शेयर होल्डर हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 88 वगैरह की। तो और इसके अलावा मेरे पास अभी बाद में भी मैंने कुछ शेयर लिया हुआ है कि मैंने कहा अभी मुनीर खनानी के पास भी इतना पड़ा हुआ है, और पहला आप रिकॉर्ड चेक करें कि मेरे नाम पे कितने शेयर बनते हैं। तो वो जो TCS वापस आ गया जनाब। और शायरा फैसल पे जब मैं गुज़रता हूँ तो देखता हूँ एक दादा भाई सेंटर के नाम से बिल्डिंग। मुझे लगता है कि हमारा सारा पैसा उठा के उन्होंने इधर लगा दिया है। ये वो ग्रुप है जिसके ख़िलाफ़ NAB को और SCCP को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। जो भी ये दादा भाई सीमेंट कंपनी शायद अभी भी उसकी ज़मीन और लोहा अगर है तो हम लोगों को दे देंगे, हम बहुत अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब जी, ये SSGC बड़े हाई रेटों का लिया हुआ है, क्या करें? SSGC आप कराची में रहते हैं जी? जी हाँ, कराची में। देखिए इसके SSGC और नॉर्दर्न दोनों में प्रॉब्लम यह है कि बहुत बड़ी इनकी जो गैस है वो चोरी हो जाती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस। तो इनकी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बहस ये चलती है कि ये जो लोग चोरी कर लेते हैं ये इसके ज़िम्मेदार कंपनी है या गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर होने की वजह से ये होता है। तो ये बहस चलती रहती है कि इसका लॉस कौन उठाएगा। इसी चक्कर में आपने देखा कि नॉर्दर्न गैस की जो थी वो 2013 के बाद बैलेंस शीट ही नहीं आई थी, अभी आई है। हेवी लॉसेस दिखाई गई, लेकिन वो लॉसेस जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कम है। और गवर्नमेंट अगर ये लॉस का कुछ हिस्सा उठा ले तो इनके हालात अच्छे हो सकते हैं और दोनों के बैलेंस शीट आ जाएं। अभी तो SSG के बैलेंस शीट ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक इनके कारोबारी वाइबिलिटी का ताल्लुक़ है, बेइंतहा कारोबार अच्छा है इनका। शॉर्टेज ऑफ गैस है दुनिया पाकिस्तान में, लेकिन दुनिया में गैस अफराद है, कोई पूछने वाला नहीं गैस को। अगर ये सुई गैस चाहे अपने लिए एक अलग LNG टर्मिनल बनाए और अपने सिस्टम में डाल ले, पहले अपने सार्फिन को दे, बाद में और लोगों को भी बांटे, पावर प्रोड्यूसर को भी दे, CNG वालों को भी दे, तो इसका कारोबार बहुत बढ़ सकता है। जो चीज़ ये बेचता है उसके बाद बेचने के लिए चीज़ नहीं है। अगर चीज़ हो जाएगी तो इसका शेयर बहुत ऊपर चले जाएंगे जनाब, और साउथ के साथ नॉर्थ भी ऊपर हो जाएगा काफ़ी। इसको होल्ड कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर साहब क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ जनाब, अल्लाह का शुक्र है। सर मुस्तफा बात कर रहा हूँ हासिलपुर से। बड़ी खुशी हुई है कि काफी देर बाद आप दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें आपको देखकर बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मैंने लिंडे के बारे में पूछना था। लिंडे शेयर कैसा है सर? लिंडी LIND जी, लिंडी जो है ये गैस कंपनी है, हमारे वेस्ट वॉर्फ पे लोकेटेड है। इनका कारोबार बड़ा अच्छा स्टेबल है, बहुत अच्छे रेट भी हैं इसके। ये तमाम हॉस्पिटल्स वाला को ये गैस सप्लाई करते हैं, और हॉस्पिटल की तादाद बढ़ रही है, पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, तो इनके कारोबार ख़राब होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, जो इम्पोर्टेंट ख़बर यह है कि आज है 27 और 30 तारीख को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की मीट होने वाली है। उसमें डिसाइड किया जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी। और अच्छी खबर यह है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई है अब, जो ये डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। दूसरी अहम खबर यह है कि SCCP ने एक कंप्लेन बॉक्स बना दिया आप लोगों के लिए कि जितने बैंक्स हैं, लीजिंग कंपनीज़ हैं, मुदारबाज हैं, इस तरह से जो लोग आपसे डिपॉजिट लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेन हो तो आप उस पर डाल सकते हैं। हर 15 दिन पे SCCP उसको उठाएगा और उसके ऊपर एक्शन लेगा। साथ ही साथ उन्होंने सख्ती की है तमाम डिपॉजिट टेकर्स को कि वो अपने इन्फॉर्म करें उनको कि कहाँ कहाँ उनका ब्रांच है, और प्रॉपर्ली डिस्प्ले करें सारी चीज़ें। तो कुछ अच्छी इन्फॉर्म्स आई हैं विच इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन। तो आप लोग ये कंप्लेन बॉक्स को ज़रूर यूज़ करें। किसी भी लीजिंग कंपनी, मुदारबा या किसी कंपनी के ख़िलाफ़ आपको कंप्लेन है तो उस पर आप डालें, SCCP तक जाएगी, SCCP उसको देखेगा। बहुत सीरियस इशू होगी तो FIA और NAB वालों को भी इन्वॉल्व कर सकता है वो, लेकिन SCCP काफ़ी है इन लोगों को टाइट करने के लिए। एक और ख़बर है कि कतर में हम सकूक बेचने की सोच रहे हैं अर्ली मार्च में। और इसी के साथ साथ एक और ख़बर यह है कि हमारी जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 70 बिलियन तक जाने का ख़तरा है इस साल के एंड तक।
और उसकी वजह यही है कि बेइंतहा कर्ज़े लिए जा रहे हैं। IMF वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है कि कुछ करो, टैक्स बढ़ाओ और ये कर्ज़े कम करो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा और ये बढ़ते ही चला जा रहा है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स, हम एक गड्ढे की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी दिन इस गड्ढे में हम गिर जाएंगे। आगे जाके साफ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द ये अगले 2-4 साल में हम डेट ट्रैप पे फंस जाएंगे। हमारा डेट इतना हो जाएगा कि हम रीपे नहीं कर पाएंगे और हमारा भी वही हाल होगा जो ग्रीस का हुआ है, जो स्पेन का हुआ है, इटली और पुर्तगाल का हुआ है। तो लेट्स रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के भाई आप जो है ना थोड़ा हिम्मत पकड़ें, इतना डरे नहीं, लगाएं टैक्स जो लोग दे सकते हैं उन पे, गरीबों को छोड़ दें, माफ़ कर दें और ये जो बढ़ता हुआ टैक्स डेट है उसको रिवर्स करें। इतना टैक्स जमा करें कि कर्ज़ा मज़ीद लेने के बजाय कर्ज़े उतारना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है मुल्क के को बचाने के लिए। सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के लिए इस वक्त न कोई और बाहर के कोई एक्सटर्नल ख़तरा है, कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान को, कोई आँख भी नहीं लगा सकता। हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे इस रीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी हमारे पास है। कौन हमसे लड़ेगा, कौन हमको धमकी देगा। लेकिन ये जो हमारा मामला है, जब से पाकिस्तान बना एक फ़कीर मुल्क बनाया गया जानबूझ के, ताकि हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी ना चला सकें, जब चाहें हमें जैसे चाहें इस्तेमाल करें पूरी दुनिया। बेगर्स आर नॉट लूजर्स, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। हम लोग बेगर बन गए तो हमारा चॉइस कहाँ से आएगी, कहाँ से हम गैरत लाएंगे, कहाँ से हम अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी लाएंगे, नहीं ला सकते। पहले आप फ़कीरी से तो निकलो, पहले कर्ज़ा लेना और भीख मांगना तो छोड़ो, तब जाके आप बात करना गैरत की और चीज़ों की। बेगैरती की इंतहा हम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर्ज़ा ले रहे हैं और भीख भी बेइंतहा मांगते हैं। अभी भी अमेरिकन पैसा आ रहा है, अभी भी अरबों का पैसा आ रहा है, किसी न किसी बहाने से हम कर्ज़े लेते रहते हैं और फिर हम बेबस होते हैं इन कर्ज़ा और भीख देने वालों के सामने। फ़कीर कैसे सर उठा सकता है किसी आका के सामने। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, इंतखाब आलम बात कर रहा हूँ जी, मीरपुर मथेरों से। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इन जगहों से फ़ोन करते हैं। मीरपुर मथेरो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पाकिस्तान की। जी बताएं। वो दो बड़े बड़े वहाँ पे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ FFC और एंग्रो लगे हुए हैं, साथ ही इनके बिल्कुल करीब वो गैस की बहुत बड़ी फील्ड है मरी की, वही गैस इस्तेमाल होता है यहाँ पे। और जब यहाँ उसके आप उधर से गुजरें रोड से या ट्रेन से तो देख के बड़ा दिल खुश हो जाता है मीरपुर मथेरो को। बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर पाकिस्तान इकनॉमिकली। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी हेलो तारिक साहब। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब मुझे ये पूछना था कि ये 2-3 शेयर हैं, इनकी अभी तक बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, टाइम भी काफ़ी हो गया है, ना कोई अनाउंसमेंट आ रही है इनकी। नाम बताएंगे? एक तो ये दीवान फारूक मोटर है, अल शहीद है और TRG है और ये पेस। दीवान फारूक मोटर में ख़बर ये आई कि रेनॉल्ट जीप बनाएगा, लेकिन लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि अब मज़ीद कोई ख़बर नहीं आ रही। अब तक तो मार्केट में आ जाना चाहिए था। इसी दौरान एक चलती फिरती ख़बर आई कि गंधारा निसान से बात कर रहा है रेनॉल्ट, इसका मतलब है दीवान साइड पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। TRG वालों ने बड़ा हाइप क्रिएट किया, पता नहीं बताते रहे ये ठिका आ गया वो ठिका आ गया है और उससे काफ़ी रेट इनका ऊपर गया फिर नीचे आ गया है। आजकल वॉल्यूम लीडर्स हैं, इनका कारोबार जो है वो हवाई है, काम आ गया तो बढ़ गया, काम नहीं आया तो घट गया। तो इसके बारे में सही कहना मुश्किल है। लेकिन ताहा खान जावेद जो एक बड़े एनालिस्ट माने जाते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आज से 1 साल पहले बताया था कि अगर इनके 5 जो छोटी छोटी TRG पाकिस्तान दी रिसोर्स ग्रुप है इसका नाम, और इसके 5 सब्सिडीज़ हैं TRG इंटरनेशनल के अंडर में, उसकी अगर कीमत को आप विदाउट एनी डिस्काउंट ऑफ 20% लगाएं तो उस ज़माने में 1 साल पहले $28 का कहा था और इत्तेफाक से आज बिल्कुल वही इसी रेट पे खड़ा है। जहाँ तक पेस का ताल्लुक़ है, पेस के मामला पहले से बहुत बेहतर हुए जब बैंकों ने ये रियलाइज़ किया कि ये एक डेवलपमेंट कंपनी है, वाहिद है मेरे ख्याल में जो बिल्डिंग्स बनाती है, और लाहौर में इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। बैंक ने इनको आसानियाँ दी और वो प्रोजेक्ट फिर से चलना शुरू हुए तो इनके शेयर चल पड़े। जिस दिन इनके ये तैयार शुदा
चीज़ें बिकना शुरू होंगी, पेस शुड डू बेटर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज की एक और ख़बर यह है कि ये जो OGDCL है उसके ऊपर सेनेट में लंबी डिस्कशन हुई और उस पर उनको ये किया गया कि भाई आपने जो फ़ंड आपको दिया गया था आपने उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस पर काफ़ी हंगामा हुआ है वहाँ पे। साथ ही साथ LNG के जो टर्मिनल बना उसके ऊपर कुछ पार्लियामेंट में बात हुई है कि डाउट था कि वहाँ पे कुछ करप्शन हुई है, लेकिन अब्बासी साहब जो इसके मिनिस्टर उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कोई करप्शन नहीं हुई। इनफैक्ट हमने जो है ना जो प्रोजेक्टेड प्राइस था उससे हमने कम पे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो ये अच्छी बात है कि आजकल पार्लियामेंट वगैरह भी ये मुख्तलिफ़ कमेटीज़ भी इन चीज़ों को देख रही हैं। ये सब पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और पार्लियामेंट का काम है कि आवाम की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये खुशाइन बात है, बजाय इधर की सियासत की बातें की जाएँ। ये जो असल इशू है, जहाँ पे पैसा बनता है, जहाँ पे आपके पैसे ज़ाया होते हैं, उसको कंट्रोल करे पार्लियामेंट हमारी। ये MNA MPs को जब हम तनख्वाह देते हैं तो इससे उनकी कुछ ड्यूटी बनती है हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी जनाब, मुझे एक तो मैंने अभी फोन किया, लाइन कट गई, आपने अल शरीर का नहीं बताया मुझे। अच्छा, शरीर का नहीं बताया, सही। और दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा था, ये कराची इलेक्ट्रिक का शेयर जनाब मैंने 9 रुपए का लिया हुआ है और ये 8-9 महीने हो गए, ये 9 से 7 रुपए पे खड़ा हुआ है। अब मैंने लोगों से मालूम किया तो कहते कि ये इसमें 9 रुपए में लोगों को सट्टा करके फंसा दिया। अब मैं क्या करूं ये बताइए। देखिए, हम क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक के यूज़र्स में से हैं, बीइंग ए कराचीआइट, हमने इनके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है टर्म्स ऑफ कलेक्शन। अब हमारे इलाके में बिजली बिल्कुल नहीं जाती, 24 आवर्स वहाँ पर बिजली होती है, लेकिन इन रिटर्न अगर जो ड्यू डेट इनका होता है लिखा हुआ, उसके बाद एक और डेट होता है कि अगर आप ड्यू डेट पे ना दें तो पेनल्टी के साथ इतना दें, उसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है। अगर एक दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि मैं अपने ब्रीफ केस में बिल लेकर आ गया और मैं भूल गया उसको, तो वो एक हफ़्ते के बाद वो काटने के लिए आ गए मेरे घर पे। बड़ी बेइज्जती हुई मेरी उस दिन। कभी ज़िंदगी भर जो मैं बाहर भी 25 साल रहा, यहाँ भी किसी यूटिलिटी वाले ने आके मुझे आज तक नहीं कहा कि आपने पैसे नहीं दिए, तो बड़ी बेइज्जती हुई। तो ये लोग हो गए हैं बड़े सख्त। तो इम्प्रूवमेंट तो है यहाँ पे, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। शरीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक्सपोर्टर ऑफ मीट वगैरह है, इसके कारोबार का जो प्लान है अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो बहुत बड़े कारोबार ये कर सकते हैं और इसका शेयर फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। इनिशियली शायद ऊपर ज़्यादा खुल गया, ये नीचे आ गया, लेकिन अगर आप इसको देर तक लेके बैठ सकते हैं तो दिस शेयर विल डू वेरी वेल। आइए क्लब कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। जी सर, मुझे इसका पूछना था, ये सीमेंट सेक्टर का पूछना था मुझे। ये जो दीवान सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, इसको क्या अभी निकालना चाहिए इस लेवल पे? ये मैंने सुना है मार्केट जो है काफी नीचे आने का इरादा है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। चल रही थी कि मतलब किसने कह दिया कि मार्केट नीचे आ रही है? किसने कहा कि पाकिस्तान खत्म हो रहा है? किसने कहा कि पाकिस्तान कमज़ोर है? नहीं है, सीमेंट सेक्टर सॉलिड हमारा। दीवान सीमेंट तो बंद पड़ा हुआ है, आपको पता है। वो तो वैसे ही एक दफ़ा मैंने लोगों से कहा ले लो कि ये बंद सीमेंट कंपनी की भी कीमत 10 रुपये है, और उसके बाद से आपने देखा कि 2 रुपये का शेयर वो 14 रुपये का हो गया। दादा भाई का भी कहा था, वो नहीं हुआ, इसलिए कि वो पार्टी गलत है वो। और फौजी सीमेंट को किसने आपको कह दिया कि नीचे जा रहा है? बिल्कुल ऊपर जाएगा। ये बेहतरीन कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन तमाम के तमाम पूरा सेक्टर हमारा सीमेंट का सॉलिड है, रॉक है, रॉक। इसको कोई नहीं गिरा सकता। पाकिस्तान इज़ रॉक, सीमेंट सेक्टर इज़ रॉक ऑफ पाकिस्तान। कोई भी आपको कहेगा पाकिस्तान ये हो रहा है नहीं सुने उसको, डांटें। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो। खुदा हाफिज़।